करेंगे। भगवती माँ गंगा के पावन चरणों में बैठ करके श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। सुंदरकांड की इस पावन कथा में श्री हनुमान जी महाराज भगवती सीता मैया की खोज के लिए लंका में गए हुए हैं और श्री हनुमान जी ने भगवती सीता जी का दर्शन कर लिया है, उनसे संवाद कर लिया है। तत्पश्चात उन्होंने भगवती सीता जी से कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, फल खाना चाहता हूँ। भगवती सीता जी ने आज्ञा दे दी। हनुमान जी ने फल खाए। राक्षस हनुमान जी को मारने आए। हनुमान जी ने वृक्षों को तोड़ा और उन्हीं तोड़े हुए वृक्षों से राक्षसों का संहार किया। मेघनाद आया, अक्षकुमार का वध किया। लोह दंड से ही श्री हनुमान जी ने अपने पराक्रम को वहाँ दिखाया। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम, किस प्रकार की बुद्धि और किस प्रकार का धैर्य और अद्भुत बल से संपन्न श्री हनुमान जी हैं, ये उन्होंने लंका के उस अशोक वाटिका के रणांगण में दिखा दिया। श्री हनुमान जी बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम से युक्त हैं और उसी प्रकार की उनकी मेधा, उनकी वाक्पटुता अद्भुत थी। यह सब कुशलता उनमें विद्यमान थी। उसी के कारण उन्होंने मेघनाद को भी रथ से विरत कर दिया। अंत में मेघनाद ने विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करूँगा तो निश्चित रूप से हनुमान बंधने वाला नहीं है, ये बानर बंधन में आने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए, जो किसी बंधन से कभी भी बंध नहीं सकते थे, वो श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए बंध गए। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती श्री राम का परम भक्त जो सतत भगवान श्री राम का चिंतन करता है, वो समस्त बंधनों से निर्मुक्त होता है। पर लीलावशात, कार्यवशात राम कार्य के लिए बंधन भी स्वीकार किया और राम कार्य करने की इच्छा इतनी प्रबल कि उसके सामने अपने स्वाभिमान का भी परित्याग कर दिया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। श्री महादेव जी का कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, श्री महादेव उवाच यान्तं कपीन्द्रं धतपाशबन्धनं विलोकयन्तं नगरं बिभीतवत् अताडयन् मुष्टितलै सुकोपनाः पौरा समन्ता दनुयान्त ईक्षितुं। कहते हैं कि वहाँ श्री हनुमान जी ब्रह्म पाश में बंधे हुए हैं, ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए हैं और हनुमान जी को ले जाया जा रहा है लंका के लिए। तो जब श्री हनुमान जी को ले जाया जा रहा था तो नगर के लोग उनको डरते डरते देख रहे थे। डर भी था और देख भी रहे थे और श्री हनुमान जी को बंधन में देख करके मार रहे थे। हनुमान जी को मारने का प्रयास किया। कोई मुट्ठी से मार रहा था, कोई लात मार रहा था, अत्यंत क्रोधित होकर के। पौरा समन्ताद अनुयांत इच्छितुम, और पीछे 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 हनुमान जी के सब चल रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। हनुमान जी सबको देख रहे थे, नोट कर रहे थे कौन कितना मार रहा है। और हनुमान जी को लेकर के इंद्रजीत लंका के उस सभा में, रावण की सभा में ले गया और वहाँ जाकर के कहा कि बद्धो मया ब्रह्म वरेण वानरः समागतो अनेन हता महासुराः। महान महान असुरों को मारने वाला यह वानर महाराज लंकेश, इसको मैं बांध करके, ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांध करके आपके पास लाया हूँ। महाराज ये बड़ा दुष्ट था, आप अब मंत्रियों के साथ में विचार कीजिए और विचार की करने के बाद इस वानर के साथ
यथा योग्य व्यवहार कीजिए। ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः प्रहस्तमग्रे स्थिर मंजनाद्रिभम। रावण ने जब श्री हनुमान जी को देखा, कैसे देखा, तो रावण ने श्री हनुमान जी को देख करके विस्मय का अनुभव किया और कज्जलगिरी के समान जो कृष्ण वर्ण का उसका प्रहस्त नाम का मंत्री था, उस मंत्री से कहा कि इस वानर से पूछो ये किस कारण से यहाँ आया है, किस उद्देश्य से आया है, इसको किसने भेजा है। वनम किमर्थम सकलम विनाशितम, और इसने हमारी अशोक वाटिका नाम के वन को क्यों उजाड़ दिया और हमारे बड़े बड़े वीर राक्षसों को किस कारण से मारा। ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरात् पप्रच्छकेन प्रहितो शिवानरः भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वदस्वाखिल राजसन्निधौ। तब कहते हैं प्रहस्त ने उस समय श्री हनुमान जी से आदर पूर्वक पूछा कि वानर तुम बताओ यहाँ किस कारण से आए हो, तुम भयभीत मत होना, तुम्हें हम अभय प्रदान करते हैं। बड़ी कूटनीति के साथ कह रहा है कि हम तुम्हें निर्भय करते हैं, तुम किस कारण से आए हो वो हमें बताओ। सत्यम बताओ, सत्यम बताओ, सच सच बोलो, झूठ मत बोलना, क्या बात है। सत्यम वदस्व अखिल राज सन्निधो। अरे राजा के सामने संपूर्ण भूमंडल के राजा रावण हैं, ऐसा वो कह रहा है, तो इनके सन्निधि में बोलो, तुम्हें बंधन नहीं होगा, तुम्हें कोई मारेगा पीटेगा नहीं, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। ततोति हर्षात् पवनात्मजो रिपुम निरीक्ष लोकत्रय कंटकासुरम वक्तुं प्रचक्रे रघुनाथ सत्कथां क्रमेण रामं मनसा मुहुर्मुहु मनसा स्मरन् मुहुः। तब श्री हनुमान जी ने जब देखा कि मेरे से पूछ रहे, सुना, श्री हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ। वे श्री हनुमान जी त्रिलोकी के जो कंटक रूप रावण है, उस महान असुर रावण को देख करके पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। वक्तुम प्रचक्रे रघुनाथ सत्कथां। श्री हनुमान जी भगवान की जो पवित्रतम कथा है, गाथा है, उसको श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए, पर उससे पहले उन्होंने भगवान श्री राम जी को स्मरण किया। क्रमेण रामम मनसा स्मरन् मुहुः। बारंबार हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया, चिंतन किया और क्रमबद्ध तरीके से राम कथा कहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि राम जी से हमारा परिचय है। हनुमान जी अपना परिचय भगवान राम से मानते हैं। हम हैं राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, इसलिए हमारी सत्ता राम जी से है। भगवान का स्मरण किया। श्री हनुमान जी स्मरण करते ही आए हैं ना रघुनंदन का। और भोग नगरी में विशेषकर लंकनी ने भी यही श्री हनुमान जी को कहा था कि आप लंका में जब प्रवेश करें, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका में जा रहे हैं, नगर में सब कार्य करना, जितना आपको करना है, जो निर्देश है, जो निर्देश होने वाला है, वो आपको सब करना है, बुद्धि बल विवेक का परिचय देते हुए। लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर रघुनाथ को, कौशलपुर के जो राजा रघुनाथ हैं उनको हृदय में रखना। तो यहाँ पर उन्होंने मनसा स्मरण मुहुः, मन से
श्री हनुमान जी ने श्री रघुनंदन का बारंबार स्मरण किया और अति हर्ष से ततोति हर्षात् पवनात्मजो, अत्यंत हर्ष युक्त होकर के त्रिलोकी के कंटक स्वरूप उस असुर रावण को देख करके भगवान श्री रघुनाथ की कथा कहनी प्रारंभ की। शृणु स्फुटम देवगणाद्य मित्र हे, रामस्य दूतोऽहमशेष हृदि स्थिते, रामस्य दूतोऽहमशेष हृदि स्थिते, यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय सुनेव सद्धविः। श्री हनुमान जी ने क्या सुंदर कथा कही। अरे देवताओं के शत्रु देवगणाद्य मित्र, हे देवताओं के अमित्र, देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, मुनिंद्र, ज्ञानी और मनुष्यों के शत्रु आदि शब्द से सबको ले लिया जाएगा। शृणु स्फुटम देवगणाद्य मित्र हे देवता आदि के शत्रु रावण, तुम मेरी साफ साफ बात सुन लो। स्फुटम शृणु, स्फुटम वाक्यम शृणु, मेरी स्फुट माने साफ साफ बात को तुम सुन लो। श्री रामस्य दूतोह मशेष हृदय स्थिते, रावण मैं श्री रघुनाथ जी का भक्त हूँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। कौन से राम जी का? श्री रामस्य दूतो अहम अशेष हृदय स्थिते, जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम का मैं दूत हूँ। अशेष हृदय स्थिते, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, उन अंतर्यामी भगवान श्री राम का दूत मैं हूँ। वो सब जानते हैं रावण। यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया, जिन अखिलेश्वर अंतर्यामी परमात्मा श्री राम की भार्या का तुमने अपहरण किया है। हृताधुना त्वया, कुछ समय पहले जिन अखिलेश्वर सर्वांतर्यामी परमात्मा भगवान श्री राम की पवित्रतम भार्या भगवती सीता जी का अपहरण तुमने किया है। कैसे किया है? भार्या स्वनाशाय सुनेव सद्धविः, सुनेव सद्धविः। जैसे कुत्ता यज्ञ की पवित्र हवि का हरण कर लेता है, उसी प्रकार तुमने पवित्रतम भगवती सीता का अपहरण किया है। भार्या को तुम हर लाए हो, तो क्यों हर लाए हो? अखिलेश्वर सर्वांतर्यामी परमात्मा राघवेंद्र सरकार की, जो जिनका मैं दूत हूँ, जो मेरे स्वामी हैं, उनकी सहचरी धर्मपत्नी भगवती सीता जी का तुमने अपहरण स्वनाशाय, अपने नाश के लिए, भार्या स्वनाशाय सुनेव सद्धविः, तुम कुत्ते की तरह, चोर की तरह डरते डरते, जैसे कुत्ता डरता हुआ चोरी करता है तो डरता है, ऐसे तुम डरते डरते अपने कुल के विनाश के लिए भगवती सीता जी का अपहरण करके लाए हो। उन्हीं राघव का मैं दूत हूँ। स राघवोऽभ्येत्य मतंग पर्वतम, उन श्री रघुनाथ जी ने मतंग पर्वत पर आकर के अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से, वानर राज सुग्रीव से मित्रता कर ली अग्नि के सानिध्य में। और जो बाली के, जो सुग्रीव के शत्रु बाली थे, जिस बाली ने सुग्रीव के राज का अपहरण किया था और सुग्रीव की पत्नी का भी अपहरण कर लिया था, जो सुग्रीव को जीने नहीं दे रहा था,
उस बाली को भी एक ही बाण से मार करके सुग्रीव को राज्याभिषिक्त कर दिया, मित्र बनाया और मित्र बनाने के बाद उनको राजा बना दिया। उन्हीं भगवान श्री राम का दूत मैं हूँ, मेरा नाम हनुमान है। हे रावण, स रावणा मधिपो महाबली महाबलेर बानर यूथ कोटिभिः। रावण सुन लो, इस समय महाबली वानर राज सुग्रीव ने महान करोड़ों महान शूरवीर यूथों को भगवती सीता जी के खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा है। और जो दक्षिण की ओर सेना की टुकड़ी आई थी उसमें से मैं यहाँ आया हूँ। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस समय प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं। संचोदितास्तेन महाहरीश्वराः धरासुतां मार्गयितुं दिशो दशम तत्राहमेकः पवनात्मजो कपिः सीतां विचिन्वन् शनकैः समागतः। यही कह रहे हैं कि उन्हीं राघवेंद्र सरकार की वानर राज सुग्रीव की अध्यक्षता में उनकी सलाह से समस्त महान महान वानरों को धरासुता भगवती सीता जी के मार्ग के खोज के लिए कि वो कहाँ गई हैं, उनको कौन ले गया। दसों दिशाओं में वानर गए हैं, समस्त पृथ्वी को छान डाला वानरों ने। और उसके बाद दक्षिण की जो टुकड़ी है, सेना है, उसमें से तत्राहम तस्मिन् वानर सेनायाः उस वानर सेना में से तत्राहमेकं पवनात्मज कपिः, मैं पवन का आत्मज वायुपुत्र कपि भगवती सीता जी का खोज करते हुए उनको धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया हूँ। सीतां विचिन्वन् शनकैः समागतः। तो मैं बड़ी धैर्यता से उनका खोज करता हुआ, उनका अन्वेषण करता हुआ यहाँ आ गया। और मैंने भगवती पद्म पलाश लोचना भगवती सीता जी को, कमल लोचना भगवती सीता जी का दर्शन कर लिया है। सीता कपित्वाद विपिनम विनाशितम। और उसके पश्चात वानर स्वभाव के कारण मैंने वन उजाड़ दिया। मुझे भूख तो लगी थी, फल खाने आया, लेकिन कपि स्वभाव बस तोड़े रूखा। पेड़ मैंने कपि स्वभाव के कारण तोड़ दे। और जब मैंने पेड़ तोड़े, भूख लगी थी, फल खा लिए, कपि स्वभाव चंचलता के कारण पेड़ तोड़ दिए। आपके सेवक वहाँ आ गए, मेरे को मारने पीटने लगे। इसलिए जे मोहि मारा ते में मारे, ते पर आयो तनय तुम्हारी। तो जिन्होंने मुझे मारा था मैंने उनको मारा। और आपका बेटा आया, उसने भी मुझे मारा, मैंने उसको भी मार दिया जी। कोई विशेष काम तो मैंने किया अपने प्राण के, सबके देह परम प्रिय स्वामी। अपनी देह तो सबको प्यारी होती है, सब जीना चाहते हैं, इसलिए हे स्वामी मैंने मार दिया है। तो मया हतास्ते परिरक्षितुं वपुः, अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने मारा, क्योंकि प्रियो हि देहो खिल देहिनां प्रभो, क्योंकि समस्त देहधारियों को अपना शरीर अत्यंत प्यारा है। और उसके पश्चात आपका ये मेघनाद नाम का बड़ा बलवान पुत्र आया और इसने मुझे ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांधा। अर्थात इसका भी जो बल पौरुष था मेरे सामने कुछ नहीं था, पर इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भी मैं ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए ही बंधा हुआ हूँ। समा गमन मेघ निनाद नाम कह,
तो ये मेघ की तरह आवाज़ करने वाला मेघनाद, जिसको आप इंद्रजित भी बोलते हैं, इसने मुझे बांधा, पर मैं बंधन में आना चाहता था इसलिए बंध गया, अन्यथा मुझे ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि मेरा अस्त्र आपको बांध नहीं पाएगा। त्यक्ता गतम सर्वम मयि विरावण। तो इस प्रकार से मैं बंध करके यहाँ स्वयं चला आया हूँ। तथाप्य हम बद्ध इवागतो हितम। श्री हनुमान जी ने कहा मैं बंधन में नहीं आ सकता था, पर बंधन में आ गया। क्यों? आपके हित के लिए। क्यों? प्रवक्तु कामः करुणारसाद्रधिः। मैं यहाँ आ गया करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए, क्योंकि तुम्हारा हित बताना मेरा काम है। अब श्री हनुमान जी तो साक्षात शंकर हैं, और शंकर को रावण ने गुरु मान लिया है। और गुरु कौन होता है? बोले को वा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, जो हित का उपदेश करे। तो हित का उपदेश करने के लिए श्री शंकर हनुमान जी के रूप में आए हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो करुणावतार हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणार्ध हृदय श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे करुणा आ गई थी, करुणा के कारण तुम्हें उपदेश करने के लिए मैं आ गया। अरे रावण, विचार करो। विचार्य लोकस्य विवेकतो गतिम न राक्षसीं बुद्धिमुपैहि रावणः दैवीं गतिं संसृति मोक्ष हेतु किं समाश्रयात्यंत हिताय देहिनः। अरे तुम ब्रह्मा जी के अत्यंत उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो, अपने कुल का विचार करो। तथापि पुलस्त्य नंदन, तुम ये क्या कर रहे हो? हे रावण, तुम विवेक पूर्वक संसार की गति का विचार करो। विचार ये लोकस्य विवेकतो गतिम। विवेक का आश्रय लो। जो विवेक का आश्रय लेता है वही बुद्धिमान होता है। और लोक की गति, संसार क्षणभंगुर है। न राक्षसीं बुद्धिमुपैहि रावणः। अरे रावण, तुम राक्षसी बुद्धि को मत अंगीकार करो। इस राक्षसी बुद्धि का त्याग करो। राक्षस कौन है? जो अपने ही प्राणों का उपभोग करे, जो दूसरों को कष्ट दे, अपना सुख भोगे, वो राक्षस। तो आप राक्षसी बुद्धि का त्याग करो। हे रावण, देवीं गतिम संसृति मोक्ष हेतुकम्। संसार बंधन से छुड़ाने वाली प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी दैवी गति का आश्रय ले लो। दैवीं गतिम संसृति मोक्ष हेतु किम। दैवी संपत्ति को स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम राक्षस नहीं हो। राक्षस तुम बन गए हो, राक्षस थे नहीं। और जो बना हुआ है उसको बदला जा सकता है, जो है उसको नहीं बदला जा सकता। जो बना जा सकता है उसको फिर बनाया, अपडेट किया जा सकता है। तो तुम राक्षस के रूप में अपडेट हो गए हो, राक्षस नहीं हो। इसको भी, इस राक्षसी स्वभाव को बदला जा सकता है। रावण, समझदार बनो। दैवीं गतिम संसृति मोक्ष हेतु किम समाश्रयत्यंत हिताय देहिनः। दैवी गति का आश्रय लो, इसी से देहधारियों का कल्याण होता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम ब्रह्मणो ह्योत्तमस्सं वंश संभवः पौलस्त्य पुत्रोऽसि कुबेर बांधवः। रावण, तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ब्रह्मा जी के वंश में समुत्पन्न हो, और पुलस्त्य जी के नाती हो। पुलस्त्य जी के नाती हो और विश्रवा जी के पुत्र हो। पौलस्त्य
पुत्रो पौलस्त्य पुत्रः। पुलस्त्य ऋषि तुम्हारे दादा हैं, ब्रह्मा जी परदादा हैं, और पौलस्त्य माने विश्रवा, पौलस्त्य के तुम पुत्र हो। पुलस्तस्य अपत्यम पुमान पौलस्त्यः पुलस्तस्य अपत्यम पुमान। जो पुलस्त का पुत्र हो उसको पौलस्त कहते हैं। पुलस्त्य पुत्र पौलस्त्य, और पौलस्त का पुत्र तुम रावण। तो पुलस्त के तुम पुत्र हो, पौलस्त के तुम पुत्र हो। पौलस्त का दूसरा नाम है विश्रवा, तो विश्रवा ऋषि के पुत्र हो। विश्रवा बड़े तपस्वी हैं। और कुबेर बांधवः, तुम्हारे भाई कुबेर हैं, तुम कुबेर के भाई हो, कुबेर के बांधव हो, इसलिए इस प्रकार का जीवन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। देहात्म बुद्ध्यापि चौपस्य राक्षसो नास्यात्म बुद्ध्या किमु राक्षसो नहीं। अरे रावण, देखो तुम देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम्हारी तो देह भी राक्षसी नहीं है, तुम्हारा तो देह भी ब्राह्मण का है। हाँ, तुम्हारी माँ जरूर राक्षसी थी, पिता तो ब्राह्मण थे, पिता तो मानव थे, तुम पिता ऋषि थे, इसलिए तुम में ऋषित्व का गुण होना चाहिए, तुम्हें ब्राह्मणत्व का गुण होना चाहिए, तुम्हें में आर्य का गुण होना चाहिए। लेकिन रावण, तुमने अपने में राक्षसत्व को आरोपित कर दिया है। देहात्म बुद्ध्यापि चौपस्य राक्षसो न अस्य आत्मा बुद्धिया किमु राक्षसो नहीं। जब तुम देहात्म बुद्धि के द्वारा देह से भी राक्षस नहीं हो, अगर तुम देह में ही आत्मबुद्धि कर लो कि मैं देह हूँ और देह राक्षसी है, तो ऐसा नहीं है। राक्षस माँ है तो पिता तुम्हारा ब्राह्मण है, ऋषि है, ब्रह्मा जी का वंशज है, तो निश्चित रूप से। और माँ तो अगर वो पुलस्त की ब्राह्मण की पत्नी हो गई तो उसमें ब्राह्मण का गुण आ गया। इसलिए रावण, तुम सद्बुद्धि को स्वीकार कर लो, और आत्मबुद्धि से तो निश्चित रूप से चराचर प्राणी सब सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसमें तो कहना ही क्या है। तो शरीर बुद्धि इंद्रिय दुख संतति नाते न च त्वं तव निर्विकारतः अज्ञान हेतुश्च तथैव संततेर रसत्वमस्या स्वपतो ही दृश्यवत। आप कहते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो, सो मैं बतलाता हूँ। तुम शरीर नहीं हो, तुम सर्वथा निर्विकार हो, और इसलिए तुम शरीर नहीं हो। शरीर नहीं हो, शरीर बुद्धि, तुम बुद्धि भी नहीं हो, इंद्रियां भी तुम नहीं हो, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इनमें से तुम कुछ नहीं हो। तुम निर्विकार हो, दुखादि न तुम्हारे गुण हैं, तुम दुख भी नहीं हो, और बार बार जन्मना मरना तुम्हारा नहीं होता। ना तुम स्वयं हो, माने शरीर भी तुम नहीं हो। नाते न च त्वं तव निर्विकारतः, अरे तुम तो निर्विकारी हो, तुम में विकार कहाँ से आ सकता है। ज्ञान हेतुश्च तथैव संसतेर, और निश्चित रूप से इन सब का कारण अज्ञान है। मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इस प्रकार का जो विचार है कि मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान ही तो हो, अज्ञान के कारण हो रखा है। तथैव संसृति ही तथैव संतते, अज्ञान के कारण है, और स्वप्न दृश्य के समान ये असत है। सत्वस्य रसत्वमस्य स्वपतो ही दृश्यवत, इस स्वप्न के समान असत्य है। तुम तो निर्विकार हो, तुम्हारा स्वरूप तो सच्चिदानंद घन स्वरूप है।
इसलिए तुम अपने उस दिव्यतम स्वरूप का चिंतन करो। इदम तो सत्यम तव नास्ति विक्रिया विकार हेतुर्न च ते द्वयत्वतः यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते तथा भवान देहगतोपि सूक्ष्मकः। अरे रावण, जरा विचार करो, यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है। इदम तो सत्यम तव नास्ति विक्रिया, तुम्हारा जो आत्मस्वरूप है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, वो निर्विकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान का यदि ये स्वरूप है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है और सहज सुख का राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव में अविनाशित्व का गुण है और सहज सुख राशि निर्मल है, सहज सुख का राशि है। तो इसलिए निश्चित रूप से तुम ये विचार करो, विकार है तो न च अद्वयततः, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। अद्वितीय परमात्मा में विकार कहाँ से आएगा। यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते तथै भवान देहगतोपि सूक्ष्मकः। जिस प्रकार से आकाश सर्वव्यापक है, आकाश सर्वत्र होने पर भी किसी पदार्थ से, किसी भी गुण से युक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, और उसी प्रकार जिस प्रकार से आकाश में किसी पदार्थ का गुण दोष नहीं आता, बादल आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, आकाश में कोई पक्षी चले जाए, हवाई जहाज चला जाए, आकाश विकारवान नहीं होता क्योंकि वो विराट होता है। उसी प्रकार तथा भवान देहगतोपि सूक्ष्मः, उसी प्रकार तुम देह में तो हो लेकिन देह से रहित हो, देह का तुम में कोई बंधन नहीं है। उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुखादि विकारों से सर्वदा लिप्त नहीं होते। तथा भवान देहगतोपि सूक्ष्म देहेन्द्रिय प्राण शरीर संगतस् त्वामेति बुद्ध्वाखिल बंध भाग्यवेत्। इसलिए कोई तुम में सुख न है न दुख है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। आत्मा देह इंद्रिय प्राण और शरीर से मिला हुआ है, ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है। आत्मा में न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं है, वो तो निर्विकार है, उसमें कोई भी विकार है ही नहीं। न देह है, न इंद्रिय है, न प्राण है, न शरीर तो है ही नहीं। देह इंद्रिय प्राण शरीर असंगतः, वो असंग है सबसे। और स्वात्मेति बुद्ध्वा अखिल बंध मोक्षवित्, ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है। स्व आत्मेति, अपने में ये सब जान लेना, सब ये मेरे बुद्धि में, ये मैं बुद्धि हूँ, मैं बुद्धि से युक्त हूँ, मैं प्राण से युक्त हूँ, मैं देह से युक्त हूँ, मैं शरीर से युक्त हूँ, इस प्रकार का जो विचार है यही बंधन का कारण है। और इस विचार के विपरीत विचार हो जाए, न मैं देह हूँ, न मन हूँ, न प्राण हूँ, ना मैं इंद्रिय हूँ, मैं तो इनसे असंग हूँ, इनसे अलग ही हूँ, ऐसा विचार हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। चिन्मात्रमेवाह मयोह मक्षरो ह्यानंद भावोहमिति प्रभुच्युते। देहोप्यनात्मा पृथ्वी विकार जो न प्राण आत्मा नील एष एव सह। आप कहते हैं कि मैं चिन्मात्र हूँ, चिन्मात्रम, मैं चिन्मात्र हूँ, चिन्मात्रम एव, मैं चिन्मात्र ही हूँ। अहम अजो, मैं अज हूँ, माने मेरा जन्म नहीं होता। अहम अजो, अहम अक्षरः, मैं अजन्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, माने अविनाशी हूँ। या अक्षरो
आनंद ही, मैं आनंद स्वरूप ही हूँ, मैं अविनाशी ही हूँ। अहम इति प्रमुच्यते। जो ऐसा विचार करता है, इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। मैं शुद्ध हूँ, चित्त हूँ, विकार रहित हूँ, इस प्रकार का जो विचार करे तो वो विनिर्मुक्त हो जाता है। बंधन का कारण है देह आदि स्वीकार कर लिया, इंद्रिया आदि अपने में स्वीकार कर लिया, आरोपित कर लिया तो बंधन है, और इनको अस्वीकार कर लिया तो मुक्ति है। इसलिए कहते हैं पृथ्वी का विकार होने से देह अनात्मा है। देहोप्यनात्मा देहो अपि अनात्मा पृथ्वी विकार। जो देह अनात्मा है, क्यों बोले ये पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंच तत्वों से सम्मिलित हुआ है। न प्राण आत्मा नील एष एव ही। इसलिए देह अनात्मा है और प्राण वायु रूप है। प्राण वायु प्रधान शरीर है, और अतः यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार का तुम विचार करो रावण। ऐसा श्री हनुमान जी ने रावण को समझाया है। आगे की कथा फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।